नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास जो हम डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन नंबर will be same left to right, oxidation number will be चेंज। ये चेंज होता रहेगा लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, सेम नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, ऊपर से चलोगे आप नीचे तक जाओगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा सभी के। एग्जांपल्स के लिए मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पे लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। यहाँ पे मैं आपसे एग्जांपल के लिए डिस्कस कर लेता हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन। आप किसी का भी आप इसमें क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम मैच नहीं करेंगे आप लोगों की, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर के बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, हाँ, बट ये भी कुछ केसेस ऑक्सीडेशन नंबर दैट विल बी सेम रहेगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो सेम रहेगा वो कुछ के अंदर रहेगा। यदि मैं थोड़ा सा और डीपली जाके स्टडी करूँगा, पी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, रहेगा पी ब्लॉक में रहे, जो कॉमन रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके अलावा भी कुछ और स्टेट भी शो करने स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। बट यदि वैलेंसी की बात करता हूं तो वैलेंसी मोस्टली क्या करेंगे, यानी कि ग्रुप्स के अंदर, भाई अब ग्रुप्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे हम वैलेंसीज को डिस्कस नहीं कर सकते। एस ब्लॉक एलिमेंट and p block element S block and p block element study according to group because mostly property will be फॉलो अप, मोस्टली प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो अप हो जाती हैं, या मोस्टली प्रॉपर्टी दैट विल बी सेम होती हैं इस वजह से, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टडी लेफ्ट टू राइट। यहां पे जो हम स्टडी करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप स्टडी करते हैं, और डी एंड एफ ब्लॉक को हम स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट शो द वैलेंसीज, वैलेंसी भी शो करते हैं, बट एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट शो द वैलेंसी, ओनली शो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक only show oxidation number, not show वैलेंसी। ये वैलेंसी शो नहीं करते, ये हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक ओनली शो द वैलेंसी नॉट शो द ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट शो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये वैलेंसीज के साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर्स को भी क्या करते हैं भाई, ये शो करते हैं, ठीक है। राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमें ये बता, देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों से 2014 और 15 में पूछा गया क्वेश्चंस है क्या।
ये बोल रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई वो किस एटम की दी गई है। ठीक है, शायद मैंने ऑप्शंस यहाँ पे जो यूज किए हैं वो, हाँ भाई सही है ऑप्शन भी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं एटम्स का भी यूज कर सकता था। फॉर एग्जांपल के लिए 17 पे कौन होता है, क्लोरीन, यहाँ सोडियम, यहाँ पोटासियम, इस तरीके से हमें वो भी यूज कर सकता था। ठीक है, तो ये आपके पास, आपको पता है 2 8 10 10 18 + 1 19, तो इसमें तो मतलब कि डाउट और गलत होने का तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का लॉजिक भी नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर सेम क्या होगा, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो आपने 19 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा, 19 रहेगा। बाकी सोचने की जरूरत भी हमें नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड का आंसर था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियाई। ठीक है भाई, दो चीजें होती हैं, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। ऑलरेडी मैं लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। हमें यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई बतानी है, मतलब कि जहाँ पे न्यूक्लियस यानी कि सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की जो बीच के डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। वो क्या होते हैं हमारे लिए, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है भाई, तो देखो इसमें कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई विल बी डिक्रीज। एक मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लू भी दे रहा हूं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई विल बी डिक्रीज। क्या करेंगे भाई, वो यहाँ पे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑर्डर हमें यूज करना है, सबसे लास्ट एलिमेंट कौन कौन सा इसमें, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन। ठीक है, एक बिल्कुल पूरा ऑर्डर दिया हुआ आपके पास। फ्लोरीन, आप देखो इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आता है हमारे पास, बोरोन 13 नंबर ग्रुप में। उसके बाद कौन आता है, कार्बन, यानी कि 14 नंबर में कार्बन। ठीक है, 15 नंबर में नाइट्रोजन, 16 नंबर में ऑक्सीजन और 17 नंबर में फ्लोरीन। ठीक है, अब हम अपना रूल फॉलो कर दो, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई है अभी रिसेंटली इसी लेक्चर के अंदर, कि भाई अकॉर्डिंग टू ग्रुप किसी को कैसे जज किया जा सकता है और अकॉर्डिंग टू पीरियड हम किसी के बारे में कैसे जज कर सकते हैं। कुछ कॉमन प्रॉपर्टी थी, फिर आते हैं कुछ एक्सेप्शन केसेस, आई थिंक उनकी अभी हमें कोई भी जरूरत अभी नहीं है, तो उसके बेस पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रॉपर्टी करें, अब लेफ्ट टू राइट लगाना है, मुझे पता है लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज, एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहे हैं, अब इसको उल्टा करके लिख दो। ठीक है, तो जो आपके पास ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन देखो सब में पहले, अब इसमें पहले फ्लोरीन नहीं है भाई। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। सबसे पहले फ्लोरीन, अब इसमें फ्लोरीन है या फ्लोरीन है या फ्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लास्ट में है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी हमारे किसी काम का नहीं। अब दो ऑप्शन बचे, सी और ए। पहले फ्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन एंड फिर बोरोन। ठीक है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, फिर कार्बन साइज डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, इतना डीपली हम कोशिश नहीं करेंगे अरेंज करने की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो फॉलो करेगा वो हमारा फॉलो करेगा ए, दैट इज ए राइट आंसर। ठीक है भाई, डाउट डाउन कीजिएंगे, कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में सेम, ये एनटीएससी 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया और इससे अगला क्वेश्चन है वो 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई,
कौन सा फॉलोइंग कर रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट सेल, मतलब जिसकी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप करना स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 मिलेंगे, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। कैल्शियम और ये दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तो मतलब मैच नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन में 3 आते हैं, ऑक्सीजन में 2 आते हैं, मतलब इसमें प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है। फास्फोरस एंड आर्सेनिक सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मैच करेंगे। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख बताएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करके बताएंगे कि सर कौन सा किस ग्रुप से मैच कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एन एलिमेंट ए जो बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, द सेकंड पीरियड ऑफ एंड द पीरियड टेबल पीरियोडिक टेबल, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने, उसके अंदर कितने होंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, एन एलिमेंट ए जो बिलोंग कर रहा है थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड का मतलब होता है फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, सेकंड पीरियड में मेरे पास आता है लिथियम, और थर्ड पीरियड में मेरे पास एलिमेंट आता है वो है सोडियम, ठीक है। अब इसने बोला थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप, अब ये मैं फर्स्ट की बात कर रहा था, फर्स्ट किस लिए, ताकि आपको एक बार टाइप हो जाए कि अगला ग्रुप कौन सा आने वाला है। देखो सोडियम है तो अगला एलिमेंट मेरे पास जो आएगा वो मैग्नीशियम आएगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या कह रहा है कि द पीरियड, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो ऑब्वियसली बात है अगले वाला 12 होगा, ये फर्स्ट ग्रुप है, अगले वाला सेकंड ग्रुप एलिमेंट होगा। तो उसके अंदर ये क्या कह रहा है कि द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं, कितने होंगे भाई, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ना तो 1 होंगे, ना आपके पास 3 होंगे, ना 4 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 8 और 2, तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको 2, और दैट इज ए राइट आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर की एनटीएससी सीरीज एंड केमिस्ट्री की जो एनटीएससी सीरीज है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। मैं आप बच्चों से फिर भी दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे जो उसके बाद हमारे जो वीडियो लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पे, या फेसबुक पे हमारा जो पेज है आप उस पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड ये है कि जितना मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो पेड नहीं है, वो हम आप लोगों को फ्री आप लोगों के पास कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन जो हमारा मोटिव है वो ये है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप अपने आप पे फोकस करें, हाईली कंसंट्रेटेड रहें, चीज़ों को जोड़ने के लिए वर्कआउट करें और एक अच्छा परफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं अपने लिए एजुकेशन का। अपने आप को फर्स्टेड फील ना करें, जैसे आप यहाँ से आप स्टडी कर रहे हो तो अपने आप को ऐसा फील करें कि जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि हम आपसे कनेक्टिविटी करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और मैक्सिमम चीज़ों को लर्न करें। एक शेड्यूल बनाएं कि 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप स्लॉट बनाओ 40 मिनट का, 40 से 45 मिनट आप पढ़ो, 10 से 5 मिनट आप रेस्ट कीजिए, उसमें पानी पीजिए और थोड़ा सा टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करें, फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए। या फिर आपकी सेटिंग ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आप कम से कम 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आप इकट्ठा पढ़िए। 90 मिनट के बाद आप ऑलरेडी आप ब्रेक लीजिए, फिर और 20 मिनट का, 20 मिनट के बाद फिर दोबारा रूटीन बनाइए। इससे आप क्या करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और यदि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बुक को लेकर बैठेंगे तो उसमें आप पढ़ कम पाएंगे और आप डिस्टर्ब ज़्यादा रहेंगे। तो एक शेड्यूल और एक पैटर्न के साथ आप स्टडी करेंगे और यहाँ पे हमारी क्लास होती है कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर क्लास।